हेलो एवरीवन। ये है ESC 2025 का जीएस का क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें दे रखा है एक कर्व ए वन माइनस कोस थीटा एंड वॉल्यूम पूछा है। ये इसके जो इक्वेशन है वो दे रखी है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और इसको इनिशियल लाइन पोलर कोऑर्डिनेट्स में इनिशियल लाइन होती है थीटा बराबर 0, जो या और एक्स बराबर 0 भी कह सकते हैं। जैसे ओके, तो इसके लोग ना, जैसे पहले इसका आर इक्वल्स टू ए वन माइनस कोस थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। जब थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ पे इनिशियल लाइन पे 0 है, तो कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू होगी 0, आर की वैल्यू। और जब पाई बाई 2 रखूँगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ए, एंड यहाँ से कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ये। कि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप इसको ये जो एक्स एक्सिस के जितना ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा, हार्ट की शेप का एक वो बनेगा। यहाँ पे वैल्यू डाल डाल के देख लो, तो जैसे ये वाली 0,0 आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 0,a, और यहाँ पे थीटा बराबर पाई होगा तो ये आएगी -2a,0। ओके, तो ये बना लिया हमने इसका ग्राफ। अब बात करते हैं सबसे पहले तो कि यहाँ पे टाइम कम मिलता है इस एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले तो अपनी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी कोई भी ऑप्शन का पता चल जाए। तो अब इसमें आर है और वॉल्यूम पूछा है, तो जैसे आर कोई लेंथ का ही पैरामीटर है। जैसे आर अगर मैं लेता हूँ मीटर में, तो ए भी मीटर में होगा, ए की यूनिट भी मीटर होगी, तो वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब, या मतलब उसमें ए क्यूब की टर्म आएगी। तो ये वाले ऑप्शन तो कभी ट्रू नहीं होंगे। अब बचे बी एंड डी। तो बी एंड डी के लिए मेरे को जैसे ए वाला ग्राफ क्या है, आर इक्वल्स टू है ए माइनस ए कोस थीटा का। आर बराबर ए का ग्राफ तो मैं जानता हूँ कि आर बराबर ए होता है सर्कल। ये जिसे सेमी सर्कल बना दिया मैंने, इसको आप सर्कल मान लो, अगर नहीं भी लग रहा है तो भी। ये इसके सिमेट्रिक ऐसे नीचे भी आएगा, जैसे ये है आर बराबर ए का ग्राफ, और इसका ग्राफ है ये वाला।
अब इन दोनों को मैं इस एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करवाता हूँ। तो अगर मैं ओनली अपर पोर्शन रोटेट करवाऊंगा या जैसे जो एक्स थीटा से 0 से पाई वाला पोर्शन हो गया ये वाला, इसको रोटेट करवाऊंगा या पूरे कर्व को, तो सेम ही शेप आएगी। तो अभी जैसे मैं इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो अब जैसे ये वाला रोटेट करेगा ना तो कुछ ऐसा ऐसा शेप बनेगा। और एंड ये जब सेमी सर्कल को मैं रोटेट करवाऊंगा एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एक ये बेसिकली सर्कल बनानी है। तो ये वाला बनेगा, एक स्फेयर बनेगा जिसका सेंटर होगा 0,0,0 और इसका वॉल्यूम हो जाएगा अपना, हमें पता है कि स्फेयर यानी गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ r होती है रेडियस, इसकी रेडियस है a। अब जो अपना ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है कि जब थीटा होगा अपना 0 से लेके π/2 तक, तो इस वाले ग्राफ में r होगा और छोटा होगा a से। और जब थीटा अपना π/2 से पाई होगा तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो r अपना हो जाएगा a से ज़्यादा। तो अगर इन दोनों को मैं एक ही साथ ड्रॉ करता हूँ, जैसे सेमी सर्कल एंड जो अपना दे रखा है का वो एक क्वेश्चन में, तो जब थीटा अपना पहले सर्कल सेमी सर्कल बना लेता हूँ, ये कुछ जैसे इस टाइप का होगा। तो जब तक यहाँ से ये वाली है अपनी थीटा बराबर 0 की लाइन, ये है π/2, ये है पाई एंड ये हो जाएगा 3π/2, वापस 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ये r होगा वो इससे छोटा होगा, बट उसके बाद में π/2 से लेके पाई तक ना ये कुछ ऐसे बन जाएगा, -a,0 रहेगा ये, और ये हो जाएगा -2a,0। तो हम देखते हैं कि जब π/2 तक, तो ये वाला जो अपना ग्राफ है इसको कार्डियोइड, हाँ इसका नाम दे रखा है कार्डियोइड है, उसका आर है वो सेमी सर्कल के आर से कम है। तो जो
वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम आएगा या एरिया आएगा पाई बाई टू तक, वो इसके सेमी सर्कल के एरिया या वॉल्यूम से कम होगा। बट उसके बाद पाई बाई टू से लेके पाई तक का जो वॉल्यूम या एरिया आएगा वो इस वाले से कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लो थीटा की कोई सी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे पाई बाई फोर ले लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे होगी, और दूसरी ले लेता हूँ थीटा बराबर पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, और जैसे यहाँ कहीं होगी। तो इस केस में जो अपना आर आएगा वो आएगा ए वन माइनस वन बाई रूट टू, और यहाँ पे जो आर आएगा वो आएगा ए वन प्लस वन बाई रूट टू। उस पाई बाई टू से के बाद में जो कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो वन बाई रूट टू की वैल्यू होती है 0.707। तो अप्रोक्सीमेटली मैं उसको अगर 0.7 लेता हूँ तो ये आ जाता है 0.3 और ये आ जाएगा जैसे 1.7। अब जो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है कार्टेशियन, उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो होता है आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो इस वाले केस में अपना वॉल्यूम होगा, जैसे वो वॉल्यूम स्फेयर के कंपैरिजन में कम होगा। वो वॉल्यूम स्फेयर के कंपैरिजन में कितना कम होगा? 0.3 का क्यूब ए क्यूब। और इस वाले केस में होगा जैसे वॉल्यूम 1.7 का क्यूब ए क्यूब। ये वैल्यू जैसे मैं निकाल सकता हूँ कितनी आती है, लगभग 3 का क्यूब होता है जैसे 27, तो ये हो जाएगा 0.27, 0.027। और ये 1.7 वाला हो जाएगा तो अगर, और ये अगर मैं कहता हूँ कि जैसे ए क्यूब स्फेयर का है तो जगह 0.027 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और ये हो जाएगा 4.913 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो जिस मतलब जीरो से पाई बाई टू में जितना वॉल्यूम कम हो रहा था उसका परसेंटेज मान लो इसका निकालूंगा मैं, तो ये आएगा 0.1 माइनस 0.027 अपॉन 1 इंटू 100। तो ये लगभग जैसे 97.3 आ जाएगा। ये वॉल्यूम कम हुआ। बट इस केस में हम देखेंगे ना कि ये हो जाएगा अपना 491% इंक्रीज हो जाएगा इस फेयर के कंपैरिजन में। तो इससे अगर डायरेक्ट हम गेस करेंगे, ये तो जैसे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लगा दिया। अदरवाइज हमें पता है कि जैसे कोस थीटा
होता है -1, 1 माइनस कोस थीटा होता है, हो जाएगा 0 से 2। तो जब 1 माइनस कोस थीटा 0 से लेके 1 तक होगा, तब तक अपना जो ये एरिया होगा या वॉल्यूम होगा वो कम होता जाएगा। बट जब ये 1 से 2 तक जाएगा तो क्यूब करने पे जैसे कोई भी चीज़ को इंक्रीमेंट तो 1000% हो सकती है, बट वो कम तो बस 100% ही हो सकती है जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो इस वजह से हमें जो हमेशा जो ये ग्राफ होता है आर बराबर A1 माइनस कोस थीटा, ये कार्डियोइड बोलते हैं इसको। ये 1 प्लस माइनस, अगर प्लस होगा तो वो राइट जैसे इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला है ग्राफ अपना 1 प्लस कोस थीटा। थीटा बराबर 0 पे इसकी वैल्यू रहेगी 2। तो ये वाला हो जाएगा थीटा बराबर 0 पे। उसके बाद में ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी π/2 पे 0, a। ये हो गया अपना 2a, 0। फिर ये पाई पे 0 हो जाएगा और सिमेट्रिकली ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा। तो इस ग्राफ का एरिया या वॉल्यूम जो भी होगा वो हमेशा r बराबर a से बड़ा होगा। तो r बाई बराबर a का एरिया अपने को पता है 4/3πa³ होता है, तो उससे बड़ा ही होगा। जबकि ये तो 3/8 है, तो ये वाला ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया। अपना राइट आंसर है डी। तो ये तो मैंने ज्योमेट्रिकली जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग एंड एनालिसिस करते रहेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ से हार्डली अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो 30 सेकेंड में हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब इसका मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बता देता हूँ कि 8/3πa³ क्यों आएगी। तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपने को ये दे रखा है कर्व A1 माइनस कोस थीटा। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे मेरे को याद नहीं है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बेसिकली जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जैसे अगर मैं कोई ये वैल्यू लेता हूँ, वाई बराबर ए ले लेता हूँ। तो अब अगर मेरे को कोई कहेगा कि इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करवाऊंगा मैं, जैसे मान लो एक्स एक्सिस की वैल्यू -1 से लेके 1 तक, तो जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या आएगा। तो ये कुछ ऐसे बन के आएगा। सिलेंड्रिकल शेप का, इसको हिंदी में जैसे बेलन का वॉल्यूम। तो इसका तो हम पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि ये होता है
पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ इसकी आर हाइट होती है, ये वाली हाइट हो गई ए, तो ये हो जाएगी पाई ए स्क्वायर, एंड ये जैसे अगर -1 से 1 लेता हूँ तो हाइट हो जाएगी इसकी 2। जनरलाइज्ड अगर मैं लिखता हूँ अगर इसको, तो ये ये वाली ये वाली स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के पहले पे, तो यहाँ पे y1 एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इसको मैं लिखता हूँ x1 से x2, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा y इंटू y1 का स्क्वायर x1 माइनस x2। तो ये समझाने के लिए, तो अभी अपने वाले के इसमें क्या था, y कांस्टेंट था, बट अगर x, जैसे कोई दूसरा ग्राफ लेता हूँ मैं, जैसे कि ये कुछ ऐसा ग्राफ है, तो अगर इसको घुमाऊंगा तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो इस केस में वॉल्यूम आ जाएगा अपना पाई वाई स्क्वायर। जैसे ये अगर कोई dx की लेंथ की वो ले लेता हूँ मैं एक पॉइंट, तो वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर dx। इसको इधर घुमाऊंगा तो एक छोटा सा सिलेंडर बनेगा जिसका जिसका हाइट बनेगा dx, एंड लेंथ रहेगी इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो है y। अब अगर इसका x1 से x2 के लिए निकालना है मेरे को, ये x2 है, ये x1 है, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा x1 से लेके x2 तक। तो ये वाला तो आपको बता दिया कि फॉर्मूला कहाँ से आता है। अब मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि फिर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा ना लगे। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा मैं। जब एग्जाम में काफ़ी टाइम बचा हो तो आराम से सब कुछ सोच समझ के डेराइव कर करके करते ना, तो कोई भी फार्मूला होता है वो भी हम भूलते नहीं है। तो अभी अपने को वॉल्यूम हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब अपने को वाई तो दे पता नहीं है, बट हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स बराबर होता है आर कोस थीटा, होता है आर साइन थीटा। जैसे इसको भी मैं बता दूं थोड़ा सा, तो ये कोई पॉइंट है आर कोमा थीटा, जहाँ पे ये वाला एंगल होता है थीटा। तो ये जो इसके अपोजिट साइड की लेंथ होगी वो साइन के टर्म से आएगी, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आर साइन थीटा, और इसके साथ वाली साइड की लेंथ होगी वो आएगी आर कोस थीटा, जहाँ पे ये लेंथ आर है। तो यहाँ से मैंने ये वाला लिख दिया। तो अब मेरे को क्या, वाई लिख दूंगा मैं आर साइन थीटा। अब डी एक्स को कैसे लिखूंगा, तो डी एक्स के लिए इसको मैं कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट। डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कोस थीटा
एंड डी आर बाई डी थीटा आएगा। तो यहाँ से डी आर बाई डी थीटा करूँगा तो वो आएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ से मैं डी एक्स और वाई की वैल्यू रख देता हूँ वॉल्यूम में। ये बराबर हो जाएगा एंड थीटा मेरे को पता है कि अगर मैं 0 से पाई बाई 2 निकाल लूँगा इसमें, यहाँ पे थीटा 0 है एंड यहाँ पे थीटा पाई है, तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा मेरे को। तो ये 0 से पाई, आप इसको इमेजिन भी करके देख सकते हो, अगर इसको 0 से 2 पाई तक लेके भी रोटेट करवाओगे या 0 से पाई तक भी, तो भी सेम ही वॉल्यूम आएगा। आप इसको करके देख सकते हो या फिजिकली कोई ऐसा कोई भी शेप का जिसका कुछ एरिया हो उसको घुमा के देखोगे ना, मतलब जो उसको एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली प्लेस करो एंड वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो उसको जब घुमाओगे तो जो सॉलिड बनेगा, या उसको आधा करके भी घुमाओगे तो भी सेम ही शेप बनेगी। तो ये लोग आप खुद से करके देखना, आपको बेटर समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब आर की वैल्यू रखूंगा ना तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा पाई ए क्यूब, 0 से पाई, यहाँ पे ए स्क्वायर को बाहर लेके गया था यहाँ से, तो यहाँ पे बचा हमारा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा एंड एक साइन थीटा इस वाले एक्सप्रेशन से कॉमन आ गया, तो इसको साइन क्यूब थीटा कर दिया मैंने एंड यहाँ पे बचेगा अपना माइनस का 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, एक ए में यहाँ से भी बाहर ले गया, तो ये एक्सप्रेशन हो गया ऐसा कुछ। अब इसको क्या करता हूँ मैं, पाई ए क्यूब। अब ये वाला इंटीग्रेशन ऐसे दिखने में समझ में नहीं आएगा, बट हम काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करेंगे, जब बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन वगैरह, तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि इसको अगर मैं कोस थीटा में बना लेता हूँ तो ये आसानी से एक पोलिनोमियल बन जाएगा। जब अगर मैं कोस थीटा में सारी टर्म बना के यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा बना लूँगा इधर, तो एक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो उसके लिए मैं बना देता हूँ 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को, और ये बन जाएगा 2 कोस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा डी थीटा। अब अगर साइन थीटा डी थीटा को डी टी लिखता हूँ एंड तो कोस थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टी आ जाएगा, या मैं कोस थीटा को टी मान लेता हूँ जैसे। दिस implies माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो ये रख देता हूँ वैल्यू,
और ये जो माइनस आएगा उसको बाहर ही लिख देता हूँ, पाई ए क्यूब। और लिमिट हो जाएगी अपनी यहाँ पे, जब t बराबर 0 है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 है तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब थीटा इक्वल्स टू पाई है देन इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ये हो गया 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर 2t माइनस 1 dt। अब इसकी लिमिट ना, जैसे हमें ये पता है कि -a से a f x बराबर 0 होता है अगर ये वाला फंक्शन ओड हो। तो इसको मैं माइनस को इधर ले जाता हूँ, इसकी लिमिट रिवर्स कर देता हूँ, -1 से 1, बिकॉज ये होता है a से b f x इक्वल्स टू -1 से 1, इसको मैं कर लेता हूँ t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और ये बन जाएगा 2t माइनस 1 माइनस 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर। तो इस पॉलिनोमियल में जो जो स्क्वायर या जो जो मतलब इवन फंक्शन का है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेंट जो होंगे उनकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, जो जो ऑड पावर्स होगी उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं वो वाले टर्म लिखूंगा ही नहीं। जैसे बताता हूँ मैं आपको, जैसे टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो टी क्यूब की टर्म आएगी, वो लिखूंगा नहीं बिकॉज वो 0 हो जाएगी। इसको इससे करूँगा वो आएगी माइनस टी स्क्वायर, जो कि ओड नहीं है, इवन है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू नॉन जीरो आएगी। अब इसको इससे करूँगा तो ओड आएगा, इससे करूँगा तो इवन आएगा। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे आ जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 40 की पावर 4, और बच जाएगा लास्ट में -1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये टी स्क्वायर और इनको जोड़ के अच्छा एक टर्म और लिख देता हूँ, टी की पावर 4 की टर्म आ रही है 5t की पावर 4, टी क्यूब का कोई टर्म तो ना उसका फ़ायदा नहीं है बिकॉज वैसे ही 0 हो जाएगा। तो फिर टी स्क्वायर का देखना है, -5t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये और ये कट गया जैसे, तो ये आ जाएगा -4t स्क्वायर -1 डी टी। तो ये आ जाएगा पाई ए क्यूब, इसका आ जाएगा 5/5, टी की पावर 5 आएगा, उसको 1 + 1 ऐसे आ जाएगा,
ये आ जाएगा -4/3, 1 + 1, और ये आ जाएगा -2। इसमें 15 कर लेता हूँ तो ऊपर आ जाएगा 10 × 3 30 माइनस 30, और ये आ जाएगा 8 × 40 हो गया, सॉरी 8 × 5 40, और ये हो जाएगा -30। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया -5 से कैंसिल करके 8/3 πa³। अब वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसका माइनस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8/3 πa³। माइनस का क्वेश्चंस है नहीं स्केलर क्वांटिटी में, तो अपना वॉल्यूम आ गया 8/3 πa³, जो कि अपना मेन लक्ष्य था। करेक्ट। Okay guys, thank you so much for watching my video till the end. Thank you.